Very good afternoon to all of you. So in last video we discussed about blood, which is the first component of the blood circulatory system. Today we will discuss about blood vessels. Blood vessels is another component. There are three components of blood circulatory system: blood, blood vessels and heart. So in last video we discussed about blood. Today we will discuss about blood vessels. So blood vessels are fine pipe-like structure. These are fine pipe-like structure through which blood flows. ये हमारी बहुत ही fine pipe-like structure हैं which are present throughout the human body, and these are responsible for carry blood from one place to from one body part to another body part. This is the blood. These are the blood vessels. There are three types of blood vessels. First is artery. Second one is veins, and third one is capillaries. Artery, veins, capillaries. Exactly, there are major parts or major types of blood vessels are two: artery and veins, and capillaries are very fine. Capillaries are very fine pipe-like structure which enter into the each and every cells of the body. And artery, so let's we start the artery, vein and then capillaries. These all the blood vessels help in circulation of bloods, and these are also responsible for increasement of the blood vessels and increasement of the blood pressure and decreasement of the blood pressure. हमारे blood pressure का हाई अप होना और हमारे ब्लड प्रेशर का लो डाउन हो जाना, ये सारा हमारी आर्टरी इन्हीं ब्लड वेसल्स पे डिपेंड करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक हियर. वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरी. Arteries are those blood vessels which carry blood from heart. ये हमारे हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं. which carry away blood from heart and send this blood to the all tissue part. These are known as artery. And veins are those blood vessels which bring blood into heart. तो यहाँ पे हमारी दो मेजर ब्लड वेसल्स हैं. वन इज आर्टरी एंड सेकेंड वन एंड कैपिलरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टरी. तो लेकिन हम मेजरली जो बोलेंगे वो दो हैं, आर्टरी एंड वेन्स. तो आर्टरी क्या है? जो हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए, और लेके कहाँ जाएगा? बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में. उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल दैट इज आर्टरी. और जो हमारे ब्लड को हार्ट में लेके आए, हार्ट में क्यों लेके आना है? हार्ट में लेके आता है क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है, एंड पंपिंग की वजह से ही वो ब्लड हमारा लंग्स में जाता है. अगर वो ब्लड हमारा इम्प्योर है तो लंग्स उसको, इम्प्योर मीन्स विच हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उसको प्योर कर देता है. मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमारी कहाँ पे होती है? दैट टेक प्लेस इन द एल्वेलाई या एयर सैक इन केस ऑफ लंग्स. अब यहाँ हम आर्टरी के बारे में बात करते हैं. तो आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से लेके जाती है. यू कैंट से दैट दिस इज द करेक्ट
characteristics of artery, that artery having oxygenated blood, artery always having oxygenated blood. This is not right because artery है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक आर्टरी ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, पुल्मोनरी आर्टरी। तो ये डेफिनेशन या ये कैरेक्टराइजेशन हमारी आर्टरी के बारे में यहीं खत्म हो जाता है या यहीं थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है कि इट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन और या करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्टरी। सो व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरी? आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, चाहे वो हमारी ओर्टा है, चाहे वो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है, ये हमेशा हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। एंड व्हाट अबाउट द वेन्स? Veins carry the blood from other parts of the या from tissue of the body to heart। वेन्स हैं वो हमारे दूसरे हिस्से से, हमारी बॉडी के दूसरे हिस्से से ब्लड को लेके आती हैं और हार्ट में लेके आती हैं, हार्ट में लाके छोड़ देती हैं। हार्ट से फिर कहाँ जाता है? हार्ट से फिर जाता है लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, और जाएगा तो सेम किसकी हेल्प से जाएगा? आर्टरी की हेल्प से, और वापस आएगा अब हार्ट से, और हार्ट से हमारे लंग्स में जा रहा है तो वहाँ कौन सी आर्टरी हेल्प करती है? वहाँ पुल्मोनरी हेल्प करती है, पुल्मोनरी आर्टरी हेल्प करती है, बिकॉज पुल्मोनरी वर्ड दैट डिटरमाइन अबाउट आवर लंग्स। सो लेट्स कैरी द अबाउट आर्टरी। These are those blood vessels which carry, these are those blood vessels which carry blood away from heart। हार्ट से दूर लेके जाती है, कहाँ लेके जाएंगे? बॉडी के अदर पार्ट्स में। सेकंड, these blood vessels carry mostly oxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ये ज्यादातर, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। हमारी आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। थर्ड कैरेक्टर अबाउट आर्टरी, दीज आर डीपली present या deeply located inside our tissue। So these are deeply present in our body। ये हमारी बॉडी में बहुत ही डीपली प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, अगर ये एम्प्टी हो जाए, अगर ये एम्प्टी हो जाती हैं तो दे डोंट कोलैप्स। जैसे वेन्स हैं, अगर वेन्स में ब्लड नहीं होता है, ऐसे वैसे होता नहीं है, बहुत कम होता है क्योंकि हमारा ब्लड तो फ्लो करता रहता है, लेकिन फिर भी अगर ब्लड कम होता है या फिर ब्लड का फ्लो कम होता है तो वहाँ पे ब्लड मतलब मिनिमम के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हमारी वेन्स हैं वो कोलैप्स हो जाती है। बट व्हाट अबाउट आर्टरी? दे नेवर कोलैप्स। Yeah, these blood vessels never collapse when these are empty। ये कैसी होती है? इनकी वॉल कैसी होती है? दे हैविंग थिक वॉल, इनकी वॉल है इसीलिए तो ये कोलैप्स नहीं होती, दे हैविंग थिक वॉल। नेक्स्ट हम चलते हैं
हमारे हार्ट से निकलने वाली जो मेन आर्टरी है वो कौन है, वो अपना ब्लड कहाँ कहाँ लेकर जाती है. सो यू जस्ट लुक हियर. दिस इज मेन आर्टरी. मेन आर्टरी एंड ये सबसे मोटी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है और फिर फाइन आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है. ये मेन आर्टरी क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज आर्टा. दिस इज नोन एज आर्टा. आर्टा ब्लड को कैरी करता है हार्ट से कहाँ तक? जस्ट लुक हियर. ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. दिस आर्टरी इज नोन एज हेपेटिक आर्टरी. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग दैट हेपेटिक आर्टरी. हेपेटिक मतलब जो ब्लड, ये वो आर्टरी है जो ब्लड को हमारे लीवर तक लेके जाती है. हेपेटिक सेल्स होती हैं, लीवर की सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स. तो हेपेटिक वर्ड जहाँ पे भी आता है इट मीन्स इट इज डिटरमाइनिंग अबाउट लीवर. तो हेपेटिक आर्टरी है वो हमारे ओर्टा से ब्लड को कहाँ तक कैरी करती है? दैट कैरी ब्लड टू लीवर. दिस कैरी ब्लड टू लीवर. और हमारे ओर्टा से आने वाला जितना भी ब्लड होता है उसका सबसे ज्यादा पार्ट है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू चला जाता है. नेक्स्ट रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी. रेनल वर्ड डिफाइन अबाउट किडनी. तो ये वो आर्टरी है जो हमारे ब्लड को, हमारे प्योर ब्लड को कहाँ तक लेके जा रही है? It is carrying the pure blood from heart to kidney. Third one is carotid. Carotid artery. Carotid artery, it is that type of artery which carry blood from heart to brain. And last one is the coronary artery. Coronary artery. What about coronary artery? It is that artery which bring oxygenated blood from heart to heart. Heart से ये heart में ही ले आती हैं, इसीलिए this is the हार्ट टू हार्ट. एंड यहाँ पे कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू बहुत कम ब्लड हमारा आता है. सबसे ज़्यादा जो ब्लड कैरी करती है वो हमारी हेपेटिक आर्टरी होती है. एंड दिस हेपेटिक आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू लीवर. सेकेंड वन इज रेनल आर्टरी. दिस रेनल आर्टरी कैरी ब्लड ऑक्सीजनेटेड. विच टाइप ऑफ ब्लड इज दिस? Oxygenated blood. Oxygenated blood from heart to kidney. Third is carotid artery. This carotid artery carry oxygenated blood from heart to brain. Last one is coronary artery. This coronary artery carry very few amount of blood from heart to heart. इनके अलावा एक और हमारी artery होती है, main artery होती है, जिसको हम, लेकिन वो हम आर्टा से अराइज नहीं होती, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. पल्मोनरी आर्टरी दैट इज ऑल्सो carry the blood. Which type of blood is this? This is the deoxygenated blood, and this is carrying the deoxygenated blood from heart to lungs.
फॉर प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ आर्टरी थी जिनकी वजह से हमारा ब्लड हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचता है। सेकेंड है वेन्स। वेन्स का मैंने अभी आपको बताया कि हमारी वेन है। वेन्स आर दोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी blood from tissue to heart. These artery carry blood, they carry blood from heart to कहाँ तक? हार्ट से टिश्यू तक। Now about veins. Second blood vessel that are veins. Veins are what? Veins are also blood vessels and these are not present deeply just like artery. तो ये इनकी वॉल है वो भी ज़्यादा थिक नहीं होती है। They having thin walled structure and they generally collapse. They generally collapse when they are empty because they are made up of thin wall. They having valve in their structure. इसीलिए valve है, इसीलिए they prevent the backflow of blood. अगर इनमें valve नहीं होंगे तो हमारा oxygenated deoxygenated blood है वो intermix हो जाएगा and there is no beneficial effect of double circulation. So just look here. Veins are thin walled blood vessels. These carry mostly deoxygenated blood. Except pulmonary veins. Pulmonary vein हमारी वेन हैं, ये ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये कहाँ से ब्लड को कैरी करते हैं बताते हैं। और लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है वेन्स का जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। This vein having oxygenated blood and that vein is pulmonary vein. So there is the opposite case in case of pulmonary artery having deoxygenated blood and pulmonary vein it having oxygenated blood, having oxygenated blood. These are those blood vessels which bring blood from tissue to heart. ये टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से हार्ट तक लेके आती हैं। नाउ ये आर्टरी हमारी डीपली पेनिट्रेटेड होती हैं, वेन्स हमारी डीपली पेनिट्रेट नहीं होती। यहाँ पे हमारी वेन्स हैं, देयर आर मेजरली 2 veins. One is superior vena cava and second one is inferior
सुपेरियर वेन्स आर ऑफ मेजरली, जैसे हमारी आर्टरी मेजरली डिवाइड की गई थी हेपेटिक आर्टरी में, रेनल आर्टरी में एंड कैरोटिड एंड कोरोनरी आर्टरी में, वैसे ही हमारे वेन्स को भी डिवाइड किया गया है. इट इज divided into two parts, superior vena cava and second one is inferior vena cava. Superior vena cava is that type of veins which bring the deoxygenated blood from upper parts of the heart. हार्ट से बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से जो ब्लड आ रहा है वो आता है हमारे सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू. और बॉडी के जो हार्ट से नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाले साइड से जो पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारी इंफीरियर वेना कैवा से आता है. सो दिस वाज द ब्लड आर्टरी एंड वेन्स. Now what about the capillaries? Capillaries are the fine pipe-like structure which are responsible for carry blood from arterioles to the each and every cells. These are fine pipe-like structure which carry blood from arterioles to each and every cell of the body. And finally they collectively form venules. So let's we discuss by this diagram. ये हमारी एट्रियोस का ही भाग है, पार्ट है, सब डिवीजन है. For example, this is blood, this is heart, sorry. This is the heart part and this is the aorta. It is running, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है. It is running throughout the body and it's subdivided then बहुत कम हमारा CO2 भी होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन हमारी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे. एंड दीज आर द टिश्यू. These capillaries will enter into tissue and by the simple diffusion oxygen will enter into cell and carbon dioxide moves from the cell. Carbon dioxide moves from the cell, CO2 that is also, and that there is also CO2. So that collectively they form venules. And they reaches to the heart
by the inferior vena cava. There is the opening of inferior vena cava, and this is the opening of superior, this is the superior vena cava. This is inferior. यहाँ से हमारा ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड लंग्स में जाएगा, दिस इज पुल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स में जाके उसका प्योरिफिकेशन होता है. आफ्टर pulmonary veins, this is pulmonary veins. हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स, हार्ट से लोअर बॉडी पार्ट्स या एक्सेप्ट लंग्स हमारा ब्लड गया, उसको, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. Systemic circulation. The flow of blood from heart to other part of the body except lungs, that circulation is known as systemic circulation, and heart से lungs में जाना, that circulation is known as pulmonary circulation. So that there are two circulation, one is heart to body, rest body part except lungs, and second one is from the circulation of blood from heart to lungs, and then after lungs to back heart. This is known as pulmonary circulation, and this is known as systemic circulation. We carry all these two circulation, both these two circulation, that's why we having double circulation. And there is definitely beneficial effect of double circulation, because double circulation is present, so no intermixing of oxygenated and deoxygenated blood. So students, यहाँ तक आपका blood vessels खत्म होता है. If you having any doubt, तो आप comment box में जाके आप अपने हमें कमेंट्स या अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं. इन लास्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about your that doubt. Thank you and have a nice day.